दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है आप लोगों का 18 सितंबर के दिन, उसके लिए मैं आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बता रहा हूँ जिसमें आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बताए जाएंगे। ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए लाभदायक तो साबित होगा ही, ये आपकी अर्धवार्षिक और अर्धवार्षिक के बाद में दोस्तों आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए भी लाभदायक साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सामान्य जानकारी मैं दे देता हूँ। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन पर हमने कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं सभी के लिए कोर्स अपलोड कर रखा है, तो आप भी डाउनलोड करिएगा। मेंस एजुकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया है। तो दोस्तों ये 75 नंबर का पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। सारे पेपर का हल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प में आपका पहला प्रश्न सूरदास के आराध्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरदास के बारे में। तो दोस्तों सूरदास का जो जन्म है 1478 में होता है, ठीक है, और रुणकता या रेणुका क्षेत्र में। और सूरदास की जो मृत्यु है दोस्तों इसमें आप लोगों को 1583 बता देना है, ठीक है। और 1583 में कहाँ पर? पारसोली में इनकी मृत्यु होती है। दोस्तों सूरदास जी के गुरुजी की अगर बात की जाए तो याद रखना सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ठीक है। सूरदास की जो काव्य है उसमें भाषा की अगर बात की जाए तो सूरदास ब्रिज भाषा के कवि थे, ठीक है। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ कि सूरदास की सबसे बड़ी रचना है दोस्तों और उसका नाम है सूर सागर, ठीक है। ये सूरदास की सबसे बड़ी रचना है। इसके अलावा सूरदास की दो रचनाएं और भी है जिसका नाम है सूर सारावली, और सूर सारावली के अलावा साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है सूरदास के आराध्य देव कौन हैं, तो उत्तर में आपको बताना है भगवान कृष्ण। दोस्तों श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ राम लक्ष्मण के जो गुरुजी थे उनका नाम था दोस्तों विश्वामित्र जी, ठीक है। और भगवान राम जो हैं इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। यहाँ पर राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी हो जाएंगे। अगला है पंचवटी। दोस्तों पंचवटी शब्द में समास है, तो समास पूछा है, पहले हम विग्रह करते हैं इसका। 5 वटों का समूह जब हम विग्रह करते हैं तो इस प्रकार से बनता है 5 वटों का समूह। तो दोस्तों इसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची है, मतलब कि संख्या का बोध जो कराता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संख्यावाची। तो इसमें पहला पद संख्यावाची है, और जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। तो पंचवटी में दोस्तों आप लोगों का द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम था। ये जो कवि नागार्जुन हैं इनको आधुनिक कबीर के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे आधुनिक कबीर किसे कहा गया है, तो कवि नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा गया है। और इनका वास्तविक नाम दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ था, ठीक है। वैद्यनाथ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कबीरदास के पद को गाते थे। और कबीर को क्या मानते थे वो, तो आप लोगों को याद रखना है कबीर को वो साहब मानते थे। दोस्तों बाल गोविंद भगत जो है ये काम कौन सा करते थे, तो उत्तर के रूप में आपको याद रखना है खेती बाड़ी का काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। दोस्तों आपको एक मैं बात बता देता हूँ, वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका कर्तृवाच्य, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है आपका कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य के अलावा तीसरा है आपका भाववाच्य। इस प्रकार से वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। तो राम गहने बनाता है, इसमें वाच्य अगर आपसे पूछा है तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रधानता किसकी है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये आ चुका है आप लोगों का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। रिक्त स्थानों के बाद हम जोड़ी की बात करेंगे। देखिएगा रिक्त स्थानों में पहला महाभोज की रचना है। दोस्तों महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी की रचना है, तो इसमें आपको मन्नू भंडारी उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहता है, तो याद रखना जोर से गरजने को कहता है। ठीक। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है, तो दोस्तों जो विभत्स रस है इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। ठीक। अगला देखिएगा, भोलानाथ के मस्तक पर का तिलक लगा होता था, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है भभूत का तिलक लगा रहता था। शब्द शक्ति के प्रकार की है, देखो शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। एक तो है अभिधा, अभिधा के अलावा आप लोगों को दूसरी बताना है लक्षणा, और दोस्तों लक्षणा के बाद में आप लोगों को बताना है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। अगला देखिए, रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो दोस्तों रिपोर्टाज आपको बता देना है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रेंच भाषा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये आ चुकी है आप लोगों की सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपका पहला है छायावाद। दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट उत्तर जितने भी मैं बताऊं सारे आपको याद रखना है, और आपको हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना है। हमने आप लोगों के लिए वहां पर ऑफ़र चला रखा है मात्र 49 में, और एक कोर्स है मात्र 199 में। ये कक्षा 10वीं के लिए है, अभी ऑफर चल रहा है, तो जाकर आप परचेस कर सकते हैं। साल भर के लिए इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने आपको दिया है। ठीक है, देखिए छायावाद, तो छायावाद के आगे आप लोगों को प्रकृति का मानवीकरण लिखना रहेगा। जीर्ण शीर्ष, तो दोस्तों जीर्ण शीर्ष में शिव धनुष आप लोगों को लिखना है, तो जीर्ण शीर्ण आप लोगों का होगा इसमें शिव धनुष। करुण रस, तो करुण रस में आप लोगों को क्या बताना है, तो करुण रस के उत्तर के रूप में आपको करुणा बताना रहेगा। और स्विट्ज़रलैंड, भारत का स्विट्ज़रलैंड जो है वो कटाओ को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। तो दोस्तों जो बिस्मिल्लाह खां हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का रति या प्रेम स्थायी भाव होता है, ऐसे आप उत्तर के रूप में इसे याद रखेंगे। अब एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके लिए आ चुके हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए जोर देकर कहा जाए तो ऐसे जो शब्द होते हैं दोस्तों उनको हम निपात कहते हैं। ठीक है, निपात आप बताएंगे। अगला देखिए, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, हिम प्लस आलय ऐसे बनता है। इसमें यहाँ पर छोटा आ शामिल है और उसके बाद में यहाँ पर बड़ा आ शामिल है, दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनता है। इसका मतलब कि बराबर आप लोगों को बनाना है हिमालय। तो यहाँ जो माँ है इसमें ये बड़ा आ है, और ये जो बड़ा आ है ये स्वर है। और स्वर में भी कौन सा स्वर है? तो स्वर में दोस्तों ये दीर्घ स्वर है, अर्थात इसमें जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि इसमें आपको उत्तर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, मूर्ति पर चश्मा कौन बदल देता था? ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। तो मूर्ति पर जो चश्मा बदलने वाला था वो था दोस्तों कैप्टन। ठीक है, कैप्टन आप लोगों को उत्तर में बताना है। अगला देखिएगा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो जो चौपाई छंद है उसके प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती है। ठीक, उत्तर के रूप में आपको बढ़िया तरीके से बताना रहेगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको उत्तर के रूप में बताना रहेगा। गोपियों ने ज्ञान योग की तुलना किससे की है? तो दोस्तों यहाँ पर गोपियों ने ज्ञान योग को क्या कहा है कि कड़वी ककड़ी है। ये तो कड़वी ककड़ी आप लोगों का उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसको माना गया है इंदुमती। ठीक है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, याद रखिएगा आप सभी, हिंदी की प्रथम कहानी इसको माना गया है। अब हम आपको सत्य असत्य बताएंगे। ये रहे आप लोगों के सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चंस। देखिए, रामचरितमानस की भाषा अवधी है, बिल्कुल 101% सही बात है। रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी है, और रामचरितमानस की रचना
तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें आपको सत्य बताना है। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी, ये भी आप लोगों को सत्य बताना है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। तो इसमें आपका ये रहा असत्य। ठीक, घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और आप लोगों को हमारा मेंस एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की जो लिंक है हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे दी है। और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी यदि मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको हमारा मेंस एजुकेशन ऐप मिल जाएगा। दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर हमने आपका कोर्स अपलोड कर दिया है और आप वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा देंगे, ऐसा हमने उस पर कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।